हम सनातनी हैं और हमें अपने धर्म पर गर्व है। सनातन धर्म मानने वाले हर व्यक्ति की यही सोच और अनुभूति होती है। आखिर हो भी क्यों ना, सनातन धर्म की श्रेष्ठता पूरी दुनिया में स्थापित जो है और दूसरे धर्म की तुलना में इसमें सामंजस्य बनाने की क्षमता भी अधिक है। लेकिन सनातन धर्म है क्या? वेदों में इसकी क्या व्याख्या है? सनातन धर्म आखिर कब आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई? क्या हिंदू और सनातन धर्म एक ही है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब शायद आपको ना पता हो, लेकिन अब ये दुविधा दूर होने वाली है। सनातन धर्म से जुड़े सभी जवाब आपको देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। सनातन शब्द सत और तत् से मिलकर बनता है। इनका अर्थ है ये और वो। इसका व्यापक उल्लेख अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि श्लोक से मिलता है, जिसका अर्थ है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और ये संपूर्ण जगत ब्रह्मा है। ब्रह्मा पूर्ण है। पूर्ण ब्रह्मा से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्मा की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती। वो शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा पूर्ण है, इसे ही सनातन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सत्य ही सनातन है। ऋग्वेद के अनुसार जो सदा के लिए सत्य है यानी शाश्वत है, वही सनातन धर्म। सनातन की व्याख्या आप इस श्लोक से समझिए। सन ज्ञानम तनेति विस्तार यति इति सनातनः, यानी जो शाश्वत हो, चिरस्थायी हो, निरंतर ज्ञान का विस्तार करे, वही सनातन है। सनातन को लेकर एक श्लोक उत्तर रामचरितम में भी है। शाश्वतम दृढ़ स्थिरम एष धर्मः सनातनः, जिसका अर्थ है कि जो शाश्वत, दृढ़, स्थिर, निरंतर और आदि एवं अंत से रहित हो, वही सनातन है। ईश्वर, आत्मा और मोक्ष सत्य है, इसलिए इस मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है और सत्य भी है। ये सत्य अनादिकाल से चल रहा है, जिसका अंत नहीं होगा, जिनका ना प्रारंभ है और ना अंत। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल है कि क्या हिंदू धर्म सनातन धर्म है? तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म को सनातन धर्म कहना सही नहीं है, क्योंकि किसी भी धर्म का एक इतिहास हो सकता है। वो किसी समय से शुरू हो सकता है, लेकिन वो शाश्वत नहीं हो सकता। जैसे कि हिंदू धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के जरिए हम जान पाते हैं कि इस धर्म का प्रादुर्भाव कब हुआ। माना जाता है कि प्राचीन समय में केवल 5 संप्रदाय हुआ करते थे: गाणपत्य, शैवदेव, कोटि वैष्णव, शाक्त और सौर। गाणपत्य गणेश जी की, वैष्णव विष्णु जी की, शैवदेव और कोटि शिव जी की और शाक्त शक्ति की और सौर सूर्य भगवान की आराधना करते थे। उस समय भी संप्रदायों में अपने पूजा को लेकर विवाद होता था, इसलिए एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्म गुरुओं ने ये ज्ञान देना शुरू किया कि सभी देवता समान हैं। उन्होंने संप्रदायों को एक करना शुरू किया और उसे ही सनातन शब्द दिया। कालांतर में धर्मों के आधार पर जनगणना हुई तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के चलते कुछ लोग सनातन के स्थान पर हिंदू धर्म कहने लगे। इसलिए अधिकतर लोग हिंदू धर्म को सनातन धर्म समझ बैठते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार वैदिक या हिंदू धर्म को सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। सनातन एक विचारधारा है जो उस समय से अस्तित्व में है जब किसी आस्था और विश्वास पर आधारित कोई संगठित धर्म ही नहीं था। आप सनातन आत्मा को मान सकते हैं जिसकी यात्रा हमेशा से चलती आ रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सच्चा सनातनी है कौन। वो व्यक्ति जो सनातन धर्म के धार्मिक सिद्धांतों का पालन करे, उन्हें जीवन में आत्मसात करे, वही सच्चा सनातनी है। हम सत्य, ईमानदारी और दया जैसे नैतिक मूल्यों को अपनाएं, साथ ही क्रोध, लोभ और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं को त्यागें। इसके अलावा भगवान में विश्वास रखें, पूजा पाठ करें और वेद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। इसके साथ ही परिवार और समाज के प्रति अच्छा व्यवहार करें, तभी हम सच्चे सनातनी हैं। आइए प्रण लें कि वास्तव में सनातन धर्म के गुणों का पालन करें और पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा फहराने में अपनी भागीदारी दें। सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।